2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977। जनघनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। साक्षरता की बात करेंगे तो 73% लोग पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, जो पढ़ना लिखना जानते थे। आखिर किसी देश की जनगणना क्यों होती है? जनगणना का मतलब क्या है? जनगणना का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको पता है? आइए आपको बताते हैं। जनगणना का मतलब होता है किसी भी देश में रहने वाले निवासियों की गणना करना, गिनती करना जनगणना कहलाता है। उनको चिन्हित करना जनगणना कहलाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व की पहली जनगणना स्वीडन द्वारा सन 1749 में कराई गई थी और भारत की पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत की पहली व्यवस्थित तथा 10 वर्षीय जनगणना सन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी और भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है, यानी कि 10 वर्षों के पश्चात जनगणना होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। मैं लाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम जनगणना और 2011 की जनगणना एक दृष्टि में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विश्व की पहली जनगणना, विश्व की पहली जनगणना कब हुई थी? 1749 में। भारत की, वो भी स्वीडन द्वारा, लिख देते हैं स्वीडन द्वारा भारत की पहली जनगणना सॉरी 1872 ईस्वी में। इस समय कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में और भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। आगे समझते हैं भारत की पहली सुव्यवस्थित तथा 10 वर्षीय जनगणना। प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना, व्यवस्थित और व्यवस्थित जनगणना या 10 वर्षीय जनगणना कब हुई थी? 1881 में। इस समय कौन था? लॉर्ड रिपन। रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और अगला बिंदु है, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात होती है। जो भारत की जनगणना है वह 10 वर्षों के बाद होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 2011 की जनगणना। की जनगणना, आइए 2011 की जनगणना भारत की 15वीं
तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, याद रखिए। आपको यह तथ्य याद हो गया होगा कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और भारत की 15वीं जनगणना थी। अब जो 15वीं जनगणना यानी 2011 की जनगणना थी, उसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जब 2011 की जनगणना थी, उसका जो नारा था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगले टॉपिक है 2011 की जनगणना के अनुसार दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व का जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। आपने जाना कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से छोटा प्रदेश बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश सिक्किम है, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश सिक्किम है। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, तो आपका दिल्ली होगा।
केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश की बात की जाएगी तो वह आपका होगा लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला देश, सबसे कम यदि सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश की बात की जाएगी तो लक्षद्वीप होगा केंद्र शासित में। यदि सामान्य प्रदेशों में बात की जाएगी तो सिक्किम होगा। आगे बढ़ते हैं। - 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यदि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो केरल है। ये सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो कौन सा आएगा? हरियाणा आएगा सबसे कम। लिंगानुपात तो आएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व की बात करेंगे तो बिहार है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि सबसे कम जनघनत्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनघनत्व वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे तो केरल ऑन द टॉप होगा। और यदि सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे, सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो बिहार। मतलब केरल जो है वह लिंगानुपात के मामले में भी सबसे आगे है और साक्षरता के मामले में भी सबसे आगे है। बिहार की बात करेंगे तो जनघनत्व में सबसे आगे है, शिक्षा में सबसे पीछे है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो होगा वह बिहार होगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की बात करेंगे 1,21,08,54,977। 1,21,08,00,000 और 54,977। इसके बाद जनघनत्व की बात करेंगे। जनघनत्व जनघनत्व की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, साक्षरता। साक्षरता उस समय 73% थी। 73%। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977। जनघनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। साक्षरता की बात करेंगे तो 73% लोग पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, जो पढ़ना लिखना जानते